यूपी सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण आज संत कबीरनगर जिले में पहुंचे थे और जनजाति धन्यवाद सभा में शामिल हुए, जहां जिले के तीनों विधायक के साथ ही एमएलसी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में भीड़ देखकर मंत्री जी गदगद दिखे और मंत्री जी ने अपने संबोधन में सरकार की तमाम योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब मंत्री जी ने समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं की हकीकत जानी तो हालात देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। मंत्री जी ने योजनाओं के हालात का जायजा लेने के लिए खलीलाबाद के चकदही गांव में समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका इंटर कॉलेज में पहुंचे, जहां की छात्राएं अंधेरे में क्लास ले रही थी। स्कूल में अंधेरा छाया हुआ था, लाइट बंद थी, पंखा भी बंद था। क्लास में टैबलेट और कंप्यूटर को सजा कर रखा गया था कि मानो जैसे नया नया लगाया गया हो। लेकिन जब मंत्री जी ने कंप्यूटर और टैबलेट को चेक किया तो मालूम पड़ा कि उसमें तो इंटरनेट का कनेक्शन ही नहीं है। फिर क्या था, मंत्री जी नाराज हो गए और बोले कि जब इंटरनेट का कनेक्शन ही नहीं है तो टैबलेट क्यों बांट दिया गया, जिस पर प्रिंसिपल से लेकर समाज कल्याण विभाग के अधिकारी सब पका गए और उनके पास कोई जवाब नहीं था। बेचारे क्या करते, बोले कि साहब जल्द ही लग जाएगा। मंत्री जी ने पूछा कितने एमबीपीएस स्पीड वाला इंटरनेट लगवा रहे हैं। फिर क्या था, प्रिंसिपल साहब तो एलन मस्क से भी आगे निकल गए और बोले कि 2000 स्पीड वाला, जिसे सुनकर सभी हंस पड़े क्योंकि अभी तक भारत में कोई भी मोबाइल कंपनी 2000 एमबीपीएस वाला स्पीड इंटरनेट नहीं देती। फिलहाल जांच में तमाम खामियां मिली है और मंत्री जी ने जांच का आदेश दिया है और कहा है कि इस इंटर कॉलेज में सुधार की जरूरत है और जो भी सुविधाएं होंगी उसे मुहैया कराया जाएगा। दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। आश्रम पद्धति विद्यालय है ये, जिसको हम लोग सर्वोदय विद्यालय भी बोलते हैं। बच्चियों का स्कूल है। यहाँ पे आज निरीक्षण किया मैंने, माननीय विधायकगण ने, इस उद्देश्य के साथ कि किस तरह हम लोग व्यवस्थाओं को अच्छा करें। बच्चियों से बात हुई तो सामान्यतः हमारी बच्चियाँ संतुष्ट हैं, लेकिन आने वाले साल में, वित्तीय वर्ष में, मुख्यमंत्री जी ने सभी आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिए पर्याप्त बजट दिया है। जैसा हम देख रहे हैं, भवनों की दोबारा पुताई की आवश्यकता है, कंप्यूटर रूम बनाए गए हैं, टैब लैब दी गई है, उसको इंटरनेट की आवश्यकता है, बच्चों को मेस की बेहतर आवश्यकता है, नया फर्नीचर लेने की आवश्यकता है। तो आने वाले साल सभी आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिए एक बड़ा साल होगा, क्योंकि बजट में बहुत बड़ी धनराशि सभी विद्यालयों के लिए दी गई है। सर, नेट की व्यवस्था नहीं आ पाए, लाइट भी नहीं सर है जी, इसीलिए ये कंप्यूटर लैब एक बनी थी और अब टैब लैब यानी 34 टैब प्रत्येक विद्यालय को हमने दिए हैं, इसी उद्देश्य कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब इंटरनेट पे पढ़ पाएँ। इसमें कई कंपनियों की तरफ से फ्री यूज़र नेम पासवर्ड भी दिए गए हैं हम लोग को, ताकि हमारे बच्चे सामान्य पढ़ाई भी और जो कोचिंग होती है विभिन्न परीक्षाओं की, उसकी पढ़ाई कर पाएँ। जो इंटरनेट की आवश्यकता है वो हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पे लगाया जाएगा, ताकि बच्चों को इंटरनेट की जो पढ़ाई है उसमें कोई समस्या ना है, तेज़ी से कर सकें। कितनी क्षमता, उसका कोई इंटरनेट की क्षमता होती है ना, एमबीपीएस में, जीबीपीएस में, पता है नहीं पता है कितना अप्लाई किया? हमने पूरा 2 किया है। 2 क्या है? 2 के भी कहे पता ही नहीं है। उनको जानकारी नहीं है, अभी किया ही नहीं अप्लाई, उनको जानकारी नहीं है। दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। द्रौपदी मुर्मू जी को सर्वोच्च स्थान देकर हम सभी दलित समाज के लोगों को, हम सभी अनुसूचित जनजाति के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, इस देश का यशस्वी नेतृत्व जब से भारतीय जनता पार्टी के हाथों में गया है, समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय, जो अंत्योदय के सपने को लेकर हमारे पूर्वज अपने प्राणों की आहुति दे गए, जिस विचारधारा के विजय को दिलाने के लिए हमारे अग्रजों ने अपने जीवन और जवानी समर्पित किया, उस समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय को लेकर जब से अपने देश में
दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। उसकी प्रक्रिया चल रही थी, फिर दोबारा से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को ये मांग किया और उनसे आश्वासन मिला। और देखिए कि आज हमारे भारत की सरकार ने आपका वो हक आपको समर्पित किया है। इसलिए केंद्र सरकार और माननीय मोदी जी को बहुत बहुत ये हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। अनुसूचित जनजाति का जो सम्मान है और जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मान है, निश्चित तौर पे बहुत सरकारें आई और गई, लेकिन अनुसूचित जनजाति के बारे में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी ध्यान देती है,